नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा CAT मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हम इन्वायरमेंट है, पर्यावरण शिक्षण, ये हम अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में जो EVS इन्वायरमेंट से संबंधित हमारे CAT मेंस एग्ज़ाम में जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस टॉपिक हमारा रहेगा आज की इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ। पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है, चारों ओर आवरण को घेरना। ये क्या है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। ये सभी वस्तुएं जो किसी जीवधारी या वनस्पति के चारों ओर उपस्थित है, कि जो चारों ओर जो प्रेजेंट है वो सभी वस्तुएं क्या है? जीवधारी था वनस्पति के चारों ओर क्या उपस्थित है, ये हम पर्यावरण से संबंधित हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों का योग है। बात करें दोस्तों कि पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? चारों ओर आवरण को घेरना। जो पर्यावरण का जो अर्थ है, जो हमारे आसपास के चारों ओर जो आवरण घेरा हुआ है वो क्या है? एक पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। जो हमारे माहौल है, चारों ओर जैसा माहौल है वो क्या है? एक इन्वायरमेंट या पर्यावरण है। जो सभी वस्तु किसी जीवधारी या वनस्पति के चारों ओर पर उपस्थित है वो क्या? एक पर्यावरण है। पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों का योग है। पर्यावरण किनका घटकों का योग है? प्राकृतिक, जितने भी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं और जो मानव निर्मित है, प्राकृतिक नेचुरल है, मानव जो प्राकृतिक की देन है और मानव के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं बनाई गई है, उन घटकों का योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण जो चारों ओर आवरण घेरा हुआ है वो एक पर्यावरण है। पर्यावरण किन किन से मिलकर बना हुआ है? पर्यावरण जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं और मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, उन घटकों का योग को हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार क्या है? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक और जैविक दशाएं एवं उनके साथ अनंत क्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण है क्या करता है? पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, कोई जीव है उसके चारों तरफ भौतिक और जैविक दशाओं व उनके साथ जो क्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। जो पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार क्या है? जो जीव है पर्यावरण के चारों ओर भौतिक और जैविक दशाएं हैं उनके साथ जो क्रिया को सम्मिलित करता है। नंबर 1 कंडीशन है। नंबर दूसरी है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जो भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। कि पर्यावरण क्या एक अविभाज्य है, जो क्या है? समष्टि है जो भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक वाले तत्व है उनसे क्या पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण की जो रचना होती है वो कैसे होती है? जो हमारे क्या है, एक पर्यावरण क्या एक अविभाज्य समष्टि है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें भौतिक है, जैविक है, जो सांस्कृतिक तत्व है। कौन कौन से तत्व है? भौतिक तत्व, जैविक तत्व और कौन से? सांस्कृतिक तत्व है। इन तत्वों से आपस में क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इन तीनों तत्वों से आपस में जो क्रियाशील करके इन तंत्रों से इसकी पर्यावरण की रचना होती है। तो हमने देखा पर्यावरण क्या है। पर्यावरण 1986 के अनुसार क्या है? जो भी वस्तु भौतिक है, जैविक दशाएं हैं, उनके साथ क्रिया सम्मिलित करती है। किन तत्वों से इसकी रचना होती है? भौतिक, समष्टि और सांस्कृतिक से इसकी रचना होती है। पर्यावरण भौतिक और जैविक संकल्पना है। पर्यावरण क्या है? एक भौतिक और जैविक क्या है? एक कल्पना है, संकल्पना है। अतः इसमें पृथ्वी के दोनों संगठनों को भी, जो घटक है, दोनों घटक है पृथ्वी के, उनको भी सम्मिलित किया गया है। जो पृथ्वी के दोनों जो संगठक है या घटक है, उनको संगठकों को भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ से हम क्या डिस्कशन किया? पर्यावरण का क्या अर्थ है, पर्यावरण में कौन से तत्वों से इसका निर्माण होता है, पर्यावरण का अर्थ क्या है, ये हमने जाना इस अभी तक इस वीडियो में। और 1986 अधिनियम के अनुसार क्या है, ये भी हमने डिस्कशन किया है। पर्यावरण की अवधारणा क्या है? पर्यावरण की जो अवधारणा है, इन्वायरमेंट स्टडी है। पर्यावरण अध्ययन वह अध्ययन है जिसमें हमें पर्यावरण के संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्धन और सुधार का ज्ञान और समझ प्रदान करती है। पर्यावरण अध्ययन वह है जो हमें पर्यावरण के संरक्षण, गुणवत्ता और संवर्धन और सुधार का ज्ञान व समझ प्रदान करती है। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अत्यंत क्रियाओं का अध्ययन है। पर्यावरण किन के अध्ययन का, क्रियाओं का अध्ययन है? वह भौतिक घटकों की और सामाजिक जो अत्यंत क्रियाओं का अध्ययन है। पर्यावरण की अवधारणा में वह अध्ययन जो हमने पर्यावरण के संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्धन और सुधार का ज्ञान और समझ प्रदान करती है, अध्ययन किया है। सामाजिक और भौतिक घटकों की क्रियाओं का अध्ययन क्या है? पर्यावरण की जो अवधारणा है। सामाजिक घटक में क्या आएगा? सामाजिक घटक में आएगा संस्कृति, भाषा, और भौतिक घटक में हवा, पशु, पक्षी और वनस्पति। पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से? प्राकृतिक और सामाजिक। प्राकृतिक और सामाजिक।
कौन से हैं? प्राकृतिक और सामाजिक कौन से है? प्राकृतिक आस पड़ोस में पाई जाने वाली वस्तुओं से परिचय करना। जो प्राकृतिक है, आस पड़ोस में पाई जाने वाली वस्तुओं से परिचय कराना प्राकृतिक। सामाजिक, परिवार समाज आदि से परिचय करवाना, ये क्या है? पर्यावरण के क्षेत्र हैं। पर्यावरण शिक्षण के जो उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के पर्यावरण के प्रति विद्यार्थी को सजग बनाना। पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों को क्या है? सजग बनाना। ये क्या पर्यावरण की जो एजुकेशन है इसका उद्देश्य है। पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने या उनकी सहायता करना। पिछले और वर्तमान पर्यावरण की मम्मी तुलना विद्यार्थी कर सके, इसके अतीत के पर्यावरण में था आज के पर्यावरण का क्या अंतर है। बच्चों को उनके वास्तविक संसार से परिचित करवाना ताकि पर्यावरण के प्रति उनकी समझ विकसित हो सके। क्या है? पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों को क्या है? सजग बनाना, मतलब कि उनसे परिचित, पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने से उनकी सहायता करना। पिछले और वर्तमान पर्यावरण की जो मम्मी तुलना विद्यार्थी कर सके कि अतीत के पर्यावरण में था आज के पर्यावरण में क्या है, अतीत और आज के पर्यावरण में क्या अंतर है। बच्चों को उनके वास्तविक संसार से परिचित करवाना ताकि पर्यावरण के प्रति उनकी समझ और विकसित हो सके। ये क्या उद्देश्य है? पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोविनियों तथा मानवीय मूल्य को पोषित करना, ये पर्यावरण के शिक्षण के उद्देश्य हैं। जो परिस्थिति में पारस्परिक निर्भरता और संबंधों का ज्ञात करना था समाज का विकास करना, ये शिक्षा का एक उद्देश्य है। पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई का महत्व बनाना भी क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। सीखने का अवसर मिले और खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। निष्कर्ष निकालने और चिंतन क्षमता को विकसित करना, पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा और कल्पना और रुचि आदि जागृत करना, ये क्या एक इन्वायरमेंट शिक्षा के उद्देश्य है। पर्यावरण का अर्थ क्या है? बाह्य आवरण में जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाओं तथा तथ्य जो फैक्ट है उनके लिए जाना जाता है जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण की जो संकल्पना है वो क्या है? बच्चों को जो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझाने के लिए प्रेरित करना, ये क्या पर्यावरण की एक संकल्पना है। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रदूषण क्या है? इसकी समाधान कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अमूल्य प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों के विकास हेतु पर्यावरण आवश्यक है। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर संसार की समझ विकसित करने हेतु आगे बढ़ना, ये क्या है? पर्यावरण मुद्दों के बारे में बच्चों को जागरूक बनाना। अवलोकन और चित्र के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू समझ को बढ़ाना, जिससे बच्चे अपने आसपास के वातावरण से अच्छी तरह से परिचित हो सके। पर्यावरण अमूल्य की पाठ्य चर्चा। पर्यावरण जो अमूल्य है की पाठ्य चर्चा है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अतिभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें जेंडर संवेदनशीलता की भी स्थान दिया जाए। बच्चों को उनकी क्रियाओं में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी जो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधित साझेदारी को बढ़ाने में मदद कर सके। इस तरह पर निगमनात्मक विधि के आधार पर नहीं बल्कि आगात्मक विधि के आधार पर भी समझाया जाना चाहिए। जीवन की भौतिकीय है और जैविकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से संदर्भित है। उदाहरण देने की आवश्यकता है कि बच्चों में अवलोकन, पहचानने और वर्गीकरण करने के कौशलों के विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। 3 से 5 तक की कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक नया विषय के रूप में भी शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के संबंधों की पहचान करने तथा उन्हें समझने की योग्यता का विकास होना चाहिए। उन्हें विविधता और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के बीच भी समानता की पहचान करना सीखना चाहिए। अवलोकन और अनुभव के आधार पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बच्चों में ज्ञान आधारित क्षमता का विकास किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित और एकीकृत करने के लिए इसमें 6 सामान्य विषयों को समावेश किया गया है। पर्यावरण के प्रकरण की थीम क्या है? परिवार एवं मित्र, परिवार और मित्र, परिवार और मित्र, थीम नंबर 1। इसमें 4 उप थीम है। जो परिवार एवं मित्र में क्या है? परिवार एवं मित्र में थीम 4 उप थीम है। काम और संबंध, काम और खेल, संबंध, काम और खेल। थीम नंबर 2 क्या है? भोजन। नंबर 3 क्या? पानी। नंबर 4 क्या? आवास। नंबर 5 क्या? यात्रा। नंबर 6 क्या? हम चीज़ें कैसे जानते हैं। जो थीम है, पहले थीम क्या है? परिवार या मित्र होगा, परिवार और मित्र होगा तो भोजन होगा, भोजन होगा तो पानी होगा, पानी होगा तो आवास होगा, आवास होगा तो यात्रा होगी, यात्रा होगी तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। अधिगम जन्मजात नहीं होता, जो सीखना है क्या? जन्मजात नहीं होता, ये वंश क्रम की देन के रूप में इससे विरासत में नहीं प्राप्त होता।
कि ये वंशक जो क्रम है उसके रूप में विरासत में नहीं प्राप्त होता, बल्कि वातावरण में निहित कारकों के प्रभाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के जो माध्यम से उसके द्वारा सही अर्जित किया जाता है। कि जो अनुभव है व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहलाता है। अधिगम ये जन्मजात नहीं है कि जैसे ही वो जो वंशावली है चली आ रही है उसके अनुसार ही अधिगम सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये तो एक इन्वायरमेंट में रह के कुछ सीखा जा सकता है। जिस माहौल में इन्वायरमेंट में रहेगा वैसे ही व्यक्ति है उसकी सोच और समझ होगी। तो ये किस पे है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव के आधार पे सही अर्जित किया जाता है। अधिगम के नियम क्या है? अधिगम के नियम की बात करें तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों को प्रतिपादन किया था। जो सीखने का नियम है, जो अधिगम है लर्निंग, उसको किसने? थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अभी तक इस स्लाइड में। कि पहला तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था जो थीम थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि अधिगम के नियम को किसने प्रतिपादन किया था, किसने दिया था? वो दिया था थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है। अधिगम का नियम क्या है? ये नियम के तहत सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाने के लिए नियम की जो बातें हैं, जो नियम के तहत सीखी हुई बातों को क्या करना? व्यवहार में लाने की अनिवार्यता होती है। क्योंकि अगर सीखी हुई बातों को व्यवहार में नहीं लाते तो उन्हें भूल जाने की संभावना होती है। कि जो अभ्यास का नियम है, पहला जो नियम है वो क्या है कि जो हमने सीखा है उसको क्या करना? हर बार जो क्या है उसका व्यवहार में लाना, उसको लाना जरूरी है। अगर हम उसको व्यवहार या प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। ये क्या? अभ्यास का नियम, मतलब कि लगातार बार बार क्या है? अभ्यास करना। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा तत्परता का नियम। तत्परता का जो नियम है वह है कि इस नियम के तहत शिक्षार्थी को किसी बात को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। कि किसी शिक्षा जो नियम के तहत क्या है, तत्परता के नियम के तहत क्या कहता है कि शिक्षार्थी को किसी बात को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाना। अभी पहला नियम अभ्यास का नियम। दूसरा तत्परता, हर समय वो कुछ सीखने के लिए जिज्ञासु है, इच्छा जताए कि उसे कुछ सीखना है, उसके लिए उसका मानसिक रूप से माइंड है उसके रूप से प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि जब उन्हें मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लिया जाता उन्हें कोई चीज़ करना संभव नहीं है। जब तक उसका माइंड है वो सीखने के लिए नहीं है तो आप कितना ही समझा दो कुछ समझ में नहीं है। जब उसको खुद को सीखने के लिए जिज्ञासा होगी तो वो क्या है? बहुत कुछ सीख सकता है। फिर तीसरा नियम प्रभाव का नियम। इस नियम के तहत विद्यार्थी वैसी बातों को जल्दी सीखते हैं जिनके जीवन में उपयोगिता अधिक होती है। इन नई बातों को भी शिक्षार्थी जल्दी सीखते हैं। अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है लर्निंग के? जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर अधिगम के अन्य जो सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो निम्नलिखित है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास और भूल का सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हैं इस स्लाइड से। पहला जो है कि इस नियम को प्रतिपादन किया था, ये किसने किया था? दूसरा यहाँ से कि जो अधिगम के सिद्धांत है किसने प्रतिपादन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? और भूल का सिद्धांत दिया है जो इस भूल का सिद्धांत को सिनत भी कहा जाता है। इस सिनत के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने बताया कि अगर हम किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो उसकी प्रति अनुक्रिया को दोहराता है जिससे सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। ये क्या था? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। हमने यहाँ से जाना कि जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो थीम है वो कितनी है? 6। पहले कौन सी है? परिवार एवं मित्र, काम। दूसरा भोजन, तीसरा है पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठा हम चीज़ें कैसे जान सकते हैं? इंपॉर्टेंट। अधिगम के सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का सिद्धांत है किसने दिया? अधिगम के सिद्धांत क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अधिगम के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या कौन से नियम है? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित है जो किया? पहला प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। और इसमें क्या है? अनुक्रिया को बार बार दोहराता है जिससे सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक जाना जाता है ऑडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक ऑडम। इकोलॉजी का अरण्येसर हैक्कल। इकोलॉजी का जनक, पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक ऑडम। इकोलॉजी किसने दिया? हैक्कल के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान का जनक ऑडम और पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको ओस्ले के द्वारा दिया गया था। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी अर्नीज नेस के द्वारा। जो पारिस्थितिक विज्ञान का जनक है ऑडम, विज्ञान का है साइंस
पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक ओडम, इकोलॉजी हैकल, पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र किसके द्वारा, ओस्ले। जो गहन है डीपली इकोलॉजी है उसको अर्निजनेस के द्वारा। पारिस्थितिकी निक्के की संकल्पना ग्रीन ने 1997। पारिस्थितिकी पदचिह्न मानने की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिक पदचिह्न मान की जो इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर। पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा किसने की थी, हेविट एवं हेयर 1993। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है जो हमारे क्या है कि पारिस्थितिक विज्ञान का जनक ओडम, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, पारिस्थितिकी तंत्र ओजले, गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी अर्निजनेस, पारिस्थितिकी निक्के की संकल्पना ग्रीनले, पारिस्थितिक पदचिह्न मान जो इकाई क्या भूमंडलीय हेक्टेयर। पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा हेविट एवं हेयर। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है, वह है मसानोबु फुकुओका। हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मेयर के द्वारा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, वाल्टर जी रोसेन 1986। ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज चार्ल्स फाबी एवं हेनरी व्यूसन के द्वारा। ओजोन परत की सबसे पहले जो सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी, वो चार्ल्स फाबी एवं हेनरी व्यूसन के द्वारा। ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना किसके द्वारा, जोसेफ फोरियर के द्वारा। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्विस के द्वारा। जैव विविधता वाल्टर जी रोसेन के द्वारा। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसके द्वारा, जेरोल्ड स्टोन हिल के द्वारा। वैश्विक मंथन शब्द जेरोल्ड स्टोन हिल के द्वारा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, प्रोफेसर आर मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी जनक प्रोफेसर आर मिश्र। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की सेशन को हम यही विराम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे साथी न्यू साथी आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।